जय हिंद साथियों। आज हम लोग जानेंगे कि समाजवादी पार्टी की आने वाली चौथी लिस्ट में कौन से ऐसे संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं जिनको समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। साथियों, अखिलेश यादव जी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर चौंकाने वाले नाम खुलासा कर सकते हैं। साथियों, 15 नामों की हम चर्चा करने जा रहे हैं और 15 नामों में से आपको जरूर कोई ना कोई नाम ऐसा होगा जो आप उनको जानते होंगे। साथियों, आप इस वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। तो नाम शुरुआत करते हैं। पहला नाम है संभल से। साथियों, शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क। साथियों, 35 साल की उम्र है। वैसे तो समाजवादी पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क जी को टिकट दिया था, लेकिन कई दिन पहले 2-3 दिन पहले उनका देहांत हो जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी उनके पोते जियाउर रहमान जो कि 35 साल के हैं उन पर दांव लगा सकती है। साथियों, उनके परिवार में किसी को भी टिकट दे दिया जा सकता है। साथियों, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। शफीकुर रहमान बर्क अब इस दुनिया में नहीं है। सिंपैथी वोट समाजवादी पार्टी को मिलने ही वाली है। साथियों, क्योंकि वरिष्ठ सांसद थे, 93 साल का उनका उम्र था और समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी मैदान 100% मारने से जा रही है। फिर नाम आता है तेज प्रताप यादव का। साथियों, तेज प्रताप यादव आपने डिम्पल यादव जी के साथ देखा होगा। मैनपुरी के भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन जौनपुर से ये प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। साथियों, संभावित नाम है, फेमस नाम है, परिवार से आते हैं और तेज प्रताप यादव बहुत ही काबिल इंसान है। साथियों, वो जो जहाँ जिनको जिम्मेदारी दी जाती है वो निभाते हैं। साथियों, तो इनको भी जौनपुर लोकसभा से टिकट अखिलेश यादव फाइनल कर सकते हैं, तेज प्रताप यादव को। साथियों, फिर नाम आता है मछली शहर का। साथियों, तूफानी सरोज को आप जानते होंगे, शानदार नेता हैं। 2 लोग यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। साथियों, पहला नाम मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और रागिनी सोनकर, आप इनको जानते होंगे। दूसरा नाम आता है तूफानी सरोज का। साथियों, आप इनको भी जानते होंगे। ये भी दावेदारी कर सकते हैं और पहले नंबर पर दावेदारी लिस्ट में रागिनी सोनकर को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन तूफानी सरोज भी कम नहीं है। साथियों, इन पर भी समाजवादी पार्टी इनके नाम पर भी विचार कर सकती है। साथियों, फिर आता है सलेमपुर से। साथियों, अब जितने भी हमारे साथी सलेमपुर के होंगे वो अपने प्रत्याशी के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वैसे नाम आपको हम बता दें, रमा शंकर विद्यार्थी काबिल इंसान हैं, पीडीए फार्मूले के अंतर्गत आते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जमीनी हकीकत इनको पता है। इनको मैदान में अखिलेश यादव जी मौका दे सकते हैं। साथियों, फिर आता है बागपत का। बागपत से मनोज चौधरी संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। साथियों, ये समाजवादी पार्टी के अंदर खाने बात चल रही है, संघर्ष करने वाले इंसान हैं और अखिलेश यादव जी इनको मौका दे सकते हैं बागपत से। साथियों, फिर कौशाम्बी से लगातार चर्चा में बने रहने वाले, लगातार दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की बात करने वाले इंद्रजीत सरोज। साथियों, इनको आप जानते होंगे। ये वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इनको संभावित प्रत्याशी यानी 100% हम कह सकते हैं, इनको समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। साथियों, फिर आता है इटावा, मैनपुर से सटा हुआ आसपास क्षेत्र इटावा। यहाँ पर 2 काबिल दावेदार हैं, दोनों संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, शंभू दोहरे और जितेंद्र दोहरे। साथियों, मेरे बोलने में अगर नाम बोलने में कुछ गलती हो जाती है तो आप देख लीजिएगा। साथियों, फिर आता है जालौन से। साथियों, जालौन लोकसभा से संघर्ष कर रहे दयाशंकर वर्मा और महेंद्र वर्मा, ये भी यहाँ पर 2 नाम हैं। साथियों, दोनों भी काबिल प्रत्याशी हैं, दोनों संघर्ष करने वाले हैं और अब दोनों का नाम, एक नाम जरूर अखिलेश यादव जी फाइनल करेंगे। आप दोनों नाम में से कौन सा नाम जालौन से चाहते हैं? साथियों, फिर नाम आता है बिजनौर से। साथियों, बिजनौर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी जो ये सीट है अभी ये तय नहीं है, लेकिन हो सकता है यहाँ पर राम अवतार सैनी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथियों, बिजनौर की मैं बात कर रहा हूँ, संभावित प्रत्याशी को बनाया जा सकता है। जमीनी हकीकत समाजवादी का पार्टी को पता है, संघर्ष करने वाले हैं, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों की आवाज उठाते हैं, आए दिन अपने विधानसभा में, अपने लोकसभा में भ्रमण पर रहते हैं। साथियों, फिर बलिया से
अंबिका चौधरी, जिनका नाम समाजवादी पार्टी हमेशा से लेती आ रही है साथियों। ये बहुत ही कद्दावर नेता है बलिया से, और अंबिका चौधरी के रूप में जो लोग जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि समाजवादी पार्टी के बलिया से ये संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं साथियों। 100%, 99% इनको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये भी पीडीएफ फार्मूला के अंतर्गत आते हैं, फेमस चेहरे हैं, जमीनी हकीकत इनको भी पता है साथियों। भदोही जो लोकसभा क्षेत्र आता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये टीएमसी के खाते में अखिलेश यादव जी दे सकते हैं ये लोकसभा क्षेत्र। एक सीट कलकत्ता में, यानी समाजवादी पार्टी को कलकत्ता में एक सीट ममता बनर्जी देंगी, और फिर अखिलेश यादव एक सीट उनको भदोही में देंगे, और समाजवादी पार्टी प्लस टीएमसी के गठबंधन का एक प्रत्याशी होएगा साथियों। फिर आता है संत कबीर नगर का। संत कबीर नगर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर पूर्व में गोरखपुर से जो सांसद थे उनके भाई यहां पर सांसद हैं, और अखिलेश यादव जी यहां पर पप्पू निषाद या कोई यादव प्रत्याशी को यहां पर मैदान में प्रत्याशी बनाकर भेज सकते हैं, जो कि समीकरण है निषाद, यादव, मुसलमान और पिछड़े जातियों का एक बाहुल क्षेत्र है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक पर दांव खेल सकते हैं साथियों। फिर आता है फूलपुर का साथियों। फूलपुर लगातार चर्चाओं में बना है पल्लवी पटेल की वजह से। अब यहाँ पर दो भी नाम और दावेदार के रूप में आ रहे हैं साथियों। धर्मराज पटेल हैं, फिर दूसरा पल्लवी पटेल साथियों। ये दो नाम ऐसे हैं जो लगातार अपने अपने जगह पे फेमस है साथियों। पिछड़ों, दलितों और यानी पीडीएफ फार्मूला के अंतर्गत यहाँ दो नाम भी आते हैं साथियों। लगातार शोषितों की आवाज उठाते हैं, पीड़ितों की आवाज उठाते हैं, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाते हैं। अखिलेश यादव दो में से एक नाम पर अपनी मोहर लगा सकते हैं साथियों। फिर आता है घोसी का साथियों। घोसी वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर समाजवादी पार्टी राजीव राय को प्रत्याशी बना सकती है। फिर तो दूसरे नंबर पर एक राजभर को वहां पर चुन के प्रत्याशी बना सकती है साथियों। यहाँ पर दो दावेदार हैं, एक राजीव राय जी हैं, एक राजभर नाम चल रहा है साथियों। राजभर नाम अभी संभावित नहीं है, लेकिन राजीव राय की 100% प्रत्याशी समझिए साबित हो, यानी संभावित प्रत्याशी राजीव राय ही हो सकते हैं घोसी लोकसभा से साथियों। फिर नाम आता है मिर्जापुर से साथियों। मिर्जापुर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर अच्छों का तेल निकल जाता है साथियों। जहां पर नरेश उत्तम पटेल, अनुप्रिया पटेल के सामने हो सकता है नरेश उत्तम पटेल को प्रत्याशी बनाया जा सके। वर्तमान में अनुप्रिया पटेल यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी की सूझबूझ की वजह से नरेश उत्तम पटेल या बाल कुमार पटेल यहाँ पर प्रत्याशी हो सकते हैं साथियों। अखिलेश यादव की डिसाइड करेंगे बहुत ही जल्द। चौथी लिस्ट समाजवादी पार्टी की जाहिर होगी साथियों, और लगातार संघर्ष करने वाले लोगों को अखिलेश यादव जी मैदान में उतारते हैं। पीडीएफ फार्मूला अब क्लियर हो चुका है, पिछला दलित अल्पसंख्यक एकदम क्लियर हो चुका है। 2024 के चुनाव में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई शक शुबा भी नहीं है। अखिलेश यादव लगभग 33 नाम फाइनल कर चुके हैं और 63 नामों की और लिस्ट आनी बाकी है साथियों। पहला नाम संभल से मैंने आपको बताया, शफीकुर रहमान की जगह पर जियाउर रहमान प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि उनके दादा जो थे वो इंतकाल हो गए, फिर उनकी जगह पे उनको भेजा गया साथियों। फिर आजमगढ़ में आपको बात के चले, आजमगढ़ का जो समीकरण है वहाँ पर समाजवादी पार्टी यानी पूर्वांचल जो है अब अखिलेश यादव के कब्जे में है साथियों। वहाँ पर हो सकता है शिवपाल सिंह यादव की जगह पर हो सकता है धर्मेंद्र यादव जी वहाँ पर चुनाव लड़े, या हो सकता है गुड्डू जमाली को भी यहाँ पर अखिलेश यादव मौका दे सकते हैं। यहाँ पर खबर है साथियों। मैं आपको बताता चलो, चाहे जौनपुर हो, बलिया हो, बनारस हो। अब बनारस की जो प्रत्याशी थे वो कांग्रेस के खाते में चला गया है। अब जहाँ तक देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पर। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी अपनी राय देना चाहते हैं, प्रत्याशियों के नाम की जो मिस्टेक है वो देना चाहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं और अपना सुझाव भी यहाँ पर दे सकते हैं कि कौन बढ़िया प्रत्याशी है, कौन बेहतर है, कौन थोड़ा बेहतर है, कौन खराब है, कौन बेहद खराब है। और जितने भी हमारे समाजवादी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो शेयर करते हुए जय हिंद जरूर लिखिएगा साथी।